अब सोडियम Na सोडियम प्लस ऑक्सीजन बनाता है 2Na2O। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड। इस प्रकार से हमने जाना कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो एक या अधिक पदार्थ मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिनके भौतिक तथा रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। तो यही है रासायनिक अभिक्रिया। अब आप देख रहे हैं कि सोडियम अगर ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है Na2O सोडियम ऑक्साइड। ये आपके अभिकारक हैं, अभिकारक, और ये आपका क्या है, उत्पाद है। सोडियम ऑक्साइड क्या है, उत्पाद है। जो अभिक्रिया के पहले की स्थिति होती है वो अभिकारक, जो अभिक्रिया के बाद की स्थिति होती है वो उत्पाद। अगला है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। देखिए हम लोग कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है, जल बनाता है, जो एक रासायनिक समीकरण का उदाहरण है। रिएक्शन करके क्या बनाता है, जल बनाता है। यदि हम इसे प्रतीक और सूत्रों की सहायता से निरूपित करें तो इसको H2 + O2 2H2O के रूप में लिखा जा सकता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पहला आपका है संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है आपका वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। और तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा हो गया आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए हमारे पास 5 प्रकार की अभिक्रियाएं मुख्यतः हैं और हम इसे एक एक करके समझते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है NH3। जब अमोनिया हाइड्रोक्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो NH4Cl बनाता है और एक सफ़ेद धुएं के रूप में प्राप्त होता है। एक और है CO + Cl2। ये भी गैसीय अवस्था, ये भी गैसीय है, यह भी गैसीय है, गैसीय अवस्था में है। देखिए वियोजन अभिक्रिया नंबर 2। वियोजन अभिक्रिया। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जब एकल अभिकारक टूट करके नए उत्पाद बनाते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रियाएं। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। यह वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। CaCO3 को जब गर्म किया जाता है तो यह CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये हो गया आपका वियोजन अभिक्रिया। तीसरा नंबर 3 विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। इस क्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसका उदाहरण है आयरन कापर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कापर सल्फेट के विलयन से कापर को विस्थापित कर देता है। इसका एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है यह। चौथा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए इसका। द्विविस्थापन अभिक्रिया में सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से क्रिया करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। पांचवा है रेडॉक्स अभिक्रियाएं, रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रिया में बच्चों ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की घटना होती है, दोनों अभिक्रिया इन्वॉल्व होते हैं। देखिए बच्चों, ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड कार्बन से क्रिया करके जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ZnO यह अपचयित होकर के Zn बनाता है और कार्बन उपचयित होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो जिसमें ऑक्सीजन, देखिए इसमें ऑक्सीजन का लॉस होता है तो इसे हम लोग कहते हैं अपचयन की क्रिया है, और इसमें ऑक्सीजन गेन होता है इसलिए यह क्या है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। तो इसको हम लोग लिख भी दर्शा भी सकते हैं यहाँ पे। ये जो अभिक्रिया है बच्चों, ये आपका है, ये अभिक्रिया है आपका अपचयन। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, और इसमें ये अभिक्रिया जो है आपका वो है आपका उपचयन। ये जो अभिक्रिया दिखाई गई है, ये जो अभिक्रिया आपको दिखाई गई है वो अपचयन की है, और ये वाली जो अभिक्रिया दिखाई गई है वो उपचयन की है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ एक ही समय पर घटित होती हैं। इस प्रकार से आप लोग ने देखा कि हमने 5 अभिक्रियाओं को पढ़ा और इसके एग्जाम्पल को भी समझा।